रोशनी एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद रोशनी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आर्टिकलशिप के बारे में, यानी कि सीए में आर्टिकलशिप का मतलब क्या होता है, एलिजिबिलिटीज़ क्या होती हैं, कौन कौन से फील्ड में आपको आर्टिकलशिप कराया जाता है, बिग फोर क्या होता है या फिर बिग फॉर्म क्या होता है। इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग बता दूं कि आर्टिकलशिप का मतलब क्या होता है। जब आप सीए इंटरमीडिएट का एक ग्रुप या फिर दोनों ग्रुप आप जब क्लियर कर लेते हैं तो आप आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसमें आर्टिकलशिप में बेसिकली आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड प्रोग्राम सिखाई जाती हैं। जो भी प्रोग्राम होता है वो वो सिखाया जाता है आपको ट्रेनिंग के थ्रू। तो सीए आर्टिकलशिप का मतलब ही यही हुआ कि वो प्रैक्टिकली ट्रेनिंग आपको प्रोग्राम कराया जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग योर इंटरमीडिएट सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप। तो ये होता है। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं कि आर्टिकलशिप में कितना ड्यूरेशन होता है, तो आर्टिकलशिप जो है वो 3 साल का होता है। अगर मैं एलिजिबिलिटीज़ की बात करूं कि क्या एलिजिबिलिटीज़ होती हैं आर्टिकलशिप में जाने के लिए, तो मैंने पहले ही बताया था कि आर्टिकलशिप आप अगर सीए करना चाहते हैं तो सीए जो होता है वो 2 ग्रुपों में बटा होता है। एक फाउंडेशन रूट होता है, एक इंटरमीडिएट यानी कि डायरेक्ट एंट्री रूट होता है। तो फाउंडेशन रूट से अगर आप जाते हैं तो आपको सबसे पहले फाउंडेशन आपका क्लियर होना चाहिए, इंटरमीडिएट का दोनों या फिर कोई एक ग्रुप आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो आईपीसीसी एग्ज़ाम है वो आपका क्लियर होना चाहिए। आईटीटी का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। ओसी का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। जब आपका ये सारे जो प्रोसेस है या फिर ट्रेनिंग है जो आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो आप आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर मैं डायरेक्ट एंट्री रूट की मैं बात करूं तो डायरेक्ट एंट्री रूट में मैंने पहले ही बताया था, अगर आप एक कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम आपको 55% लाना होता है अपने ग्रेजुएशन डिग्री में, तभी आप एलिजिबल हो पाते हैं सीए इंटरमीडिएट में एनरोलमेंट करने के लिए। अगर आप नॉन कॉमर्स स्ट्रीम बैकग्राउंड से आते हैं, आपने कॉमर्स मतलब अपना ग्रेजुएशन कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं किया है, अगर नॉन कॉमर्स स्ट्रीम बैकग्राउंड से आते हैं तो मिनिमम आपको 60% अवेल करना होता है, तभी आप एलिजिबल हो पाते हैं इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने के लिए या फिर एनरोल करने के लिए। तो जब आपका सीए इंटरमीडिएट का जो बोथ ग्रुप या फिर कोई एक ग्रुप आपका जब क्लियर हो जाता है तो आईपीसीसी का ट्रेनिंग जो एग्ज़ाम होता है वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। आईटीटी का एग्ज़ाम आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका क्लियर होना चाहिए। ओसी का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। जब आपका ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपके कंप्लीट होते हैं तभी आप एलिजिबल होते हैं सीए आर्टिकलशिप के लिए। मेन पॉइंट मेरा ये है कि वो 4 बिग फॉर्म क्या होता है। तो बेसिकली आप जब सीए आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर कर लेते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको किस में जाना चाहिए, क्या वो बिग फोर में जाएं या फिर स्मॉल या फिर मिड फॉर्म में जाएं। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसा चाहते हैं। आप नॉलेज के रिलेटेड चाहते हैं तो आपके लिए जो बेटर रहता है आप वो फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो जैसे मैं बिग 4 की बात कर लूँ तो बिग 4 में आपका डिलाइट आता है, पीडब्ल्यूसी आता है, ईवाई आता है और केपीएमजी, ये सारे इंस्टीट्यूट आते हैं जो कि आर्टिकलशिप कराते हैं और आप इसमें भी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस होता है सीए आर्टिकलशिप के लिए वो बहुत ही ब्रॉडर या फिर बहुत ही वाइड इसका लेवल होता है आर्टिकलशिप में रजिस्टर करने के लिए या फिर अपना नेम एनरोल करने के लिए। बहुत ज़्यादा उसमें प्रोसेसेस होते हैं। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि कैसे आप सीए आर्टिकलशिप में रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। तो फिर मैं अपने वीडियो पे वापस आ जाती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि आपको रजिस्टर करना होता है अपने आप को CICI के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ताकि आप आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। जब आप रजिस्टर कर लेते हैं तब अगर मैं डेट की बात करूँ कि
लास्ट डेट कौन सा होता है आपको सीए आर्टिकलशिप में रजिस्टर करने के लिए, वो तो 31 अक्टूबर होता है। उसके बाद आप या फिर टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं कि जो नया एजुकेशन जो सिलेबस आया है आईसीएआई के द्वारा ऑफिशियली, उसको अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है कि जो आर्टिकलशिप का जो ड्यूरेशन जो पहले यानी कि अभी तक जो चल रहा था वो 3 साल का था, लेकिन वो एजुकेशन पॉलिसी आने की वजह से वो 2 साल का हो गया। तो अभी कोई कंफर्म ये नहीं आया है कि कितने साल का वो है या फिर आप कितने साल का वो कर सकते हैं, तो वो अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। तो आप मान के चलिए कि आपको आर्टिकलशिप अभी 3 साल ही करना होगा। अगर कोई भी अपडेट आएगा तो आपको मैं बताऊंगी कि उस अपडेशन के अकॉर्डिंग आपको कितने साल का आर्टिकलशिप आपको ऑफर किया जा रहा है किसी भी फॉर्म या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट के थ्रू। सो